So simply we have to start chapter number 7, the necklace. And in this chapter we will see that how the greed of a person brought a number of miseries in a person's life. कि किस प्रकार से जो व्यक्ति का जो लालच होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी परेशानियों का कारण बनता है। तो इस स्टोरी में भी हम यही देखेंगे दैट देयर वाज अ लेडी हुज नेम इज मैडम मटिल्डा लॉयजल। मैडम मटिल्डा लॉयजल करके एक लेडी है। एंड होते ना, कुछ लोग होते हैं दोज हु बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और कुछ लोग क्या होते हैं हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये पॉसिबल नहीं हो पाता ना। हाई लिविंग जब भी पॉसिबल है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली बट शी ऑलवेज ड्रीम्ड फॉर अ लग्जीरियस लाइफ है। एक शी इज़ द वाइफ ऑफ अ पुअर क्लर्क की वाइफ है, लेकिन सपने बड़े बड़े हैं। सपने चांदी के बर्तनों में खाना खाने के हैं, सपने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के हैं, हाँ सपने बहुत अच्छा घर होने के हैं। और जो लोग ऐसे होते हैं, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं दोज हु आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ व्हाट एवर दे हैव, वो हमेशा खुश रहते हैं जो कुछ भी है उनके पास। दुखी वो रहते हैं जो कुछ है उससे संतुष्ट ना रह के और उसमें लगे रहते हैं। तो शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ, अपनी लाइफ से खुश नहीं। जबकि दूसरी तरफ उसका हस्बैंड है, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश रहता है अपनी लाइफ से, लेकिन खुश नहीं है। और एक बार क्या होता है, वन डे दे गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स पार्टी। एक मिनिस्टर के यहाँ से पार्टी का इन्विटेशन आता है, बट शी वॉज नॉट रेडी टू गो। बोले मेरे पास पहनने को कुछ है नहीं, मैं कैसे गरीब बन के जाऊँगी। सो हर हस्बैंड एडवाइज हर टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम वन ऑफ हर फ्रेंड। अपने दोस्त से कहता जाओ एक नेकलेस उधार लेके आओ। वो उधार ले आती है अपने एक रिच फ्रेंड से, बट अनफॉर्चुनेटली सी लॉस्ट दैट नेकलेस। वो नेकलेस उससे खो जाता है, एंड दैट नेकलेस वॉज प्योर डायमंड, और पूरा डायमंड का नेकलेस था। सो दे हैव टू स्पेंड 10 years टू रिपे फॉर दैट नेकलेस। उन्होंने अपनी फ्रेंड को बताया नहीं, चुपचाप वैसे ही दूसरा नेकलेस खरीदा और उसको वापस कर दिया। लेकिन वो जो इतने पैसे वाले तो थे नहीं कि खरीदते, लेकिन वो पैसा उधार लेके कैसे भी खरीदा था, उस पैसे को चुकाने में 10 साल लगे, और 10 साल उनकी जो लाइफ थी ना, इट हैज़ बिकम जस्ट लाइक हेल, नर्क बन गई। और सब किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड टू शोइंग हर सेल्फ रिच। यही तो है। अगर मन में लालच ना होता, अगर ये कुछ ना होता, जो था वैसी जाती तो कुछ होता। लेकिन वो एक छोटा सा जो ग्रीड था ना, उसने उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो वही यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर में कि किस प्रकार से एक छोटा सा कभी कभी हमारा जो डिसीजन है, समटाइम्स इवन अ वेरी स्मॉल थिंग कैन चेंज आवर लाइफ कम्प्लीटली। कि बहुत ही छोटी सी चीज़ हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है, अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। तो ये देखो ऊपर दिया गया है, मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अ कैरेक्टर हुज नेम वाज मैडम मटिल्डा लॉयजल। वंस शी वाज इनवाइटेड फॉर अ ग्रैंड पार्टी, बहुत ही शानदार पार्टी। और किसके यहाँ पार्टी है? मिनिस्टर के यहाँ पार्टी, उसमें से इन्वाइट किया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी एंड फॉर द पार्टी, क्योंकि लोग पार्टी में जाते सबसे अच्छे कपड़े, और लेडीज़ को तो ज्वेलरी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, वो तो जितना है सब पहन के जाएंगी पार्टी में। तो वो भी क्या करती है, उसके पास ड्रेस तो थी, बट शी डिडंट हैव ज्वेलरी नहीं थी। सो शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो उसने क्या करा, अपने एक फ्रेंड से ज्वेलरी उधार ले ली, एंड लूजेज इट। और उधार ली तो ली चलो, और वो उसने खो दिया। सो व्हाट हैपेंस देन? तो कहता है जस्ट रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। कि उसके बाद क्या हुआ, जब उससे वो डायमंड नेकलेस खो गया तो उसके बाद क्या हुआ वो है।
She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. कहते she was one of those pretty young ladies, means she was very pretty, she was young, देखने में कैसी थी, बहुत ही pretty, बहुत ही खूबसूरत थी, young थी, and she thought that she was born as if through an error of destiny into a family of clerks, कि शायद भाग्य की गलती से मैं कहाँ पैदा हो गई, एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई। अगर भाग्य में लिखा होता तो मैं भी आज अम्बानी के घर पैदा हो गया, भाग्य की गलती है ना। तो उसे यही लगता था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ डेस्टिनी, की भाग्य की गलती की वजह से उसका जन्म कहाँ हो गया था, एक छोटे से क्लर्क के घर में हुआ था। मीन्स हर फादर वॉज अ क्लर्क, शी हैड नो डाउरी, अब फादर क्लर्क थे इसीलिए उनके पास पैसा कम था, दैट्स वाई शी हैड नो डाउरी। मीन्स बहुत सारा दहेज होता तो किसी भी पैसे वाले से शादी कर लेते, लेकिन डाउरी भी नहीं थी इतना, नो होप्स, और जब पैसे नहीं तो आशाएं नहीं, कोई आशाएं भी नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, एंड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन मीन्स देयर वाज नो मीन्स व्हाई विच शी कुड बिकम फेमस। जब पैसा नहीं था ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे मैं फेमस हो जाती, लव्ड, जिससे लोग मुझे प्यार करते, एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश, या फिर मेरी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाती या तो जो बहुत ही रिच होता या बहुत ही डिस्टिंग्विश, बहुत ही फेमस होता, लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास था ही नहीं, ना मैं फेमस थी, ना पैसा था, ना आशाएं थी, कुछ भी नहीं थी, मैं बहुत गरीब थी। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पैटी क्लर्क, और उसे पता था मेरी शादी किसी पैसे वाले से तो हो नहीं पाएगी, दैट्स वाई शी अलाउड हरसेल्फ, शी एग्रीड टू गेट मैरी विद अ पैटी क्लर्क, एक छोटे से क्लर्क से उसने शादी करने को तैयार हो गई, और वो भी कहा इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बोर्ड के ऑफिस में एक क्लर्क था, वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, एंड आफ्टर गेटिंग मैरिज शी लिव्ड हर लाइफ सिंपली, सिंपल तरीके से अपने जीवन को जी रही थी, बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट सिंपल लाइफ, लेकिन उस सिंपल लाइफ से वो खुश नहीं थी। शी सफर्ड इंसिस्टेंटली, इंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली, वो लगातार परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। फीलिंग हरसेल्फ, और वो फील क्या करती थी, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, को उसका जन्म किस लिए हुआ था, और डेलिकेसीज एंड लग्जरीज में ये सारी सुख सुविधाओं के लिए उसका जन्म हुआ था। उसे लगता था जन्म तो मेरा इस संसार की सारी सुख सुविधाओं के लिए हुआ था, लेकिन अब लाइफ क्लर्क के घर में आ गई तो मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और किस वजह से परेशान रहती थी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी। मीन्स जो घर था वो भी कैसा था, घर के वह छोटा सा घर, जो घर था छोटा गंदा घर था, उससे परेशान रहती थी। द शैबी वॉल्स, क्योंकि घर की दीवारें थी वो कैसी थी, शैबी गंदी दीवारें थी, भद्दी। एंड द वॉर्न चेयर्स, और जो फर्नीचर था वो भी पुराना घिसा पिटा वो चेयर्स थी। ऑल दिस थिंग टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड, और ये सारी चीज़ें उससे टॉर्चर भी करती, गुस्सा भी आती। जब घर देखती थी तो परेशान हो जाती थी, जब फर्नीचर देखती थी तब परेशान हो जाती थी। तो कैसे ये सारी चीज़ें देखकर गुस्सा आता था, टॉर्चर होती थी, वो परेशान होती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, and when at evening along with her husband she seated for dinner, और जब शाम को वो अपने हस्बैंड के साथ टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठती थी ना, तो उसका जो हस्बैंड होता था, who uncovered the tureen with a delighted air, बहुत ही कुछ लोग होते ना कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते, और कुछ लोग बड़ी बड़ी खुशियों में भी कुछ ऐसा ढूंढ लेते कि मातम मनाए बैठे होंगे, ये एक नेचर होता है। तो उसका जो हस्बैंड था वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहता था, और जैसे वो डिनर लेके बैठती थी वो बहुत ही अच्छे से उसका ढक्कन खोलता था, और क्या खुश होके कहता था, ओह द गुड पॉट भी, वाओ व्हाट अ सूप, कितना सुंदर अच्छा सूप है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, तो इससे अच्छा खाना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा खाना है। और जब वो उस खाने की प्रशंसा कर रहा होता था, जब वो उसमें खुश होने की कोशिश करता था,
शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, उस समय वो किस बारे में सोच रही होती थी? एलिगेंट डिनर, शानदार डिनर के बारे में सोच रही होती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और वो भी किसमें? चमकते हुए सिल्वर के बर्तनों में वो डिनर करेगी। शी थॉट ऑफ द एक्वेसाइट फूड, एक्वेसाइट मीन्स डिलीशियस फूड, वो कैसे खाने के बारे में सोचती थी? डिलीशियस फूड सर्व इन मार्वेलस डिशेज, वो कैसे बर्तनों में सर्व किया जाए? बहुत ही शानदार डिशेज में सर्व किया जाए। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, और ना ही उसके पास फ्रॉक मतलब ना ही उसके पास कपड़े थे और ना ही उसके पास ज्वेलरी थी। नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे यही चीज़ें पसंद थी। उसे क्या पसंद था? अच्छा घर, क्या उसके पास था? अच्छा फर्नीचर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, बोले जो पसंद था वो कुछ था ही नहीं, और इसीलिए वो बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी रहती थी अपने लाइफ में। शी हैड अ रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent, and she had a rich friend also, उसके पास एक बहुत ही रिच फ्रेंड भी थी उसकी। a schoolmate at the convent, और शायद कॉन्वेंट की स्कूलमेट, कॉन्वेंट मतलब स्कूल की, जब वो स्कूल में पढ़ती थी उसकी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी। who she did not like to visit, she also got married, बट मटिल्डा डिड नॉट लाइक टू विजिट टू हर होम, लेकिन मटिल्डा उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों? शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब उसके घर से होके आती थी बहुत दुखी होती थी, क्योंकि उसके पास अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, सब कुछ था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसे बहुत दुख होता था। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, फिर निराशा में, डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट दोनों ही क्या मतलब होता है? हताशा, निराशा, दोनों ही निराशा के लिए आते हैं। तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और पूरे दिन रोती थी, इसीलिए वो अपने वो फ्रेंड के घर कभी नहीं जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेक्टेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, और एक दिन क्या हुआ, एक शाम को हर हस्बैंड रिटर्न, उसका हस्बैंड ऑफिस से वापस आया, इलेक्टेड बहुत ही खुश था, एक्साइटेड था, बियरिंग इन हिज हैंड लार्ज एनवेलप, और अपने हाथ में क्या लिए हुए था? एक बड़ा सा एनवेलप लिए हुए, बहुत खुश होता हुआ उसका हस्बैंड घर आया। हियर ही सेड हियर समथिंग फॉर यू, बोला देखो देखो कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल लेकर आया हूँ, कुछ है तुम्हारे लिए। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, तो मटिल्डा ने तुरंत वो छीन लिया और तुरंत उससे प्रिंटेड कार्ड निकाला, ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, जिस पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मैडम एंड मिस्टर एंड मैडम लॉयजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो क्या था उसके अंदर? इनविटेशन था। किसके यहाँ का? मिनिस्टर के यहाँ का इनविटेशन था कि जनवरी 18 को शाम को, मंडे को, इन दोनों को वहाँ पर इनवाइट किया गया। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, जैसे नहीं किसी विधायक सांसद मिनिस्टर के यहाँ से इनविटेशन आ जाए तो लोग बहुत ही प्राउडली यार मिनिस्टर के यहाँ जाना है यार। फिर जिन लोगों से कोई मतलब की नहीं वो नहीं बताते, घूमते हो यार ये क्या बताया यार वो मिनिस्टर के यहाँ जाना है ना। तो उसके हस्बैंड को क्या लगा? दैट शी वुड बी हैप्पी, वो तो खुश हो जाएगी मिनिस्टर के यहाँ से इन्विटेशन है। बट इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, लेकिन खुश होने की बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसका हस्बैंड आशा कर रहा था, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली अपॉन द टेबल। शी थ्रू द इन्विटेशन, फेंक दिया। वो भी कैसे? स्पिटफुली। स्पिटफुली मतलब स्पिट करना किसको बोलते? थूकना। तो स्पिटफुली मतलब थूकते कब? जब कुछ पसंद नहीं आता, हेट करते हैं, है ना, ऐसे ही तो करते। तो मीन्स हेटफुली, घृणा से उसने उस कार्ड को टेबल पर फेंक दिया और बड़बड़ाते हुए बोली, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है ये सब चाहिए मुझे? ये नहीं चाहिए मुझे। तो उसके हस्बैंड ने कहा, बट माई डार्लिंग, बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। उसके बाद बट माई डियर,
मुझे तो ये लग रहा था, आई थॉट दैट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे तो लग रहा था इससे आप खुश हो जाएंगे। यू नेवर गो आउट, क्योंकि होता क्या है, यू नेवर गो आउट, आपको कभी भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। एंड दिस इज एन ओकेजन, और मुझे लगा था ये मौका है बाहर जाने का। एंड अ फाइन वन, और कैसा मौका, बहुत, मुझे लगा था बहुत अच्छा मौका है, चलेंगे बाहर। एवरीबडी विशेस वन, पूरा लोग तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, सब चाहते हैं उन्हें ऐसे मौके मिले। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट मतलब वेरी सिलेक्टेड पीपल हैव बीन इनवाइटेड। ये थोड़ा ना सबको भंडारा थोड़ा ना है, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, मिनिस्टर के यहाँ पार्टी है, ओनली सिलेक्टेड पीपल हैव बीन इनवाइटेड। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज को थोड़ा ना मिला है, बस सिलेक्टेड लोगों को मिला हुआ है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, एक बार चलो तो आप देखोगे पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्ड, सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर दिखाई देंगे आपको। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, लेकिन इसका फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ा, बात इरिटेटेड आई, गुस्से भरी नज़र से उसने देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, और जल्दी से बोली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है क्या पार्टी में मैं ऐसा ये कपड़े पहन के जाऊँगी, क्या पहन के जाऊँगी मैं। He had not thought of that, he stammered, stammered मतलब हकलाना है ना, हकलाते उलारी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था आपके ड्रेस के बारे में। तो उसने कहा व्हाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, उसने कहा क्यों उस ड्रेस का क्या हुआ, जब हम पिछली बार थिएटर गए थे वो ड्रेस थी, वो कहाँ गई, वो तो बहुत अच्छी थी। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, मुझे तो तुम्हारी ड्रेस वो बहुत अच्छी लग रही थी, वही ड्रेस पहन के चलना। लेकिन इतना बोल के वो साइलेंट, चुप हो गया। क्यों, स्टफाइड इन डिस्मे, स्टफाइड शॉक्ड, डिस्मे निराश था, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, देखा वाइफ ने रोना शुरू कर दिया तो बेचारा चुप रह गया। ही स्टैमर्ड, फिर हकलाते बोला, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, लेकिन जब रोना आ रहा होता था फिर कोई छुपाए तो उस समय छुपाने से छुपते नहीं और ज़्यादा रोना आता है। तो ये तो बाय वायलेंट एफर्ट, बहुत कोशिश करने के बाद उसने अपने वैक्सेशन को गुस्से में को कंट्रोल में किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन काम वॉइस, बहुत आराम से बोली, नथिंग, वाइपिंग हर वॉइस चीक्स, इस अपने गीले गालों को पोंछते हुए बोली, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और इसीलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, एक काम करो, ये कार्ड आप अपने किसी कलीग को दे दीजिए। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी वाइफ शायद मुझसे ज़्यादा फिट हो जाने के लिए उसके पास कपड़े हो। ये कार्ड एक काम करो, अपने किसी फ्रेंड को दे दो, वो चला जाएगा वहाँ। ही वॉज ग्रीव्ड, अब वो दुखी हो गया, बट आंसर, लेकिन फिर भी उसने कहा, लेट अस सी मटिल्डा, चलो मटिल्डा एक बात बताओ, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, अच्छा चलो बताओ कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम अगर खरीदी जाए जिसको आप इस ओकेजन पर पहन सकें तो कितने की आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स ऑल्सो, कुछ ऐसी यूनिफॉर्म जो दूसरे ओकेजन पर भी पहनी जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ बहुत ही सिंपल सा हो, तो बताओ कितने की आएगी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल। जैसे नहीं आपके पेरेंट्स का, जैसे आप कहीं जाना हो पार्टी पे, हम नहीं जाएंगे, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, पापा क्या है तो इतने सारे नहीं, वो हम नहीं पहनेंगे, दूर से दिलवाऊंगे। तो पापा अच्छा ठीक है बताओ, कोई ठीक ठाक खरीद लो, कितने का खरीद लो, कितने पैसे दे दें, कितने में आ जाओगे, तो क्या आप 10,000 मांग लोगे। आप सोच के मांगो, उतने मांगो जितने मिल जाए। 10,000 मांगे, ठीक है तुम घर पे ही ना जाओ। तो यही उसे लगा, तो उसने सोचने लगी, बोले इतना पैसा मांगू, नहीं तो इमीडिएट रिफ्यूज, ऐसा है हमारे पास नहीं रहो, ठीक है ना जाओ, दूसरे को हम दिए दें, इसलिए वो सोचने लगी। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, कुछ सेकेंड तक सोचा। थिंकिंग ऑफ अ सम, एक उस अमाउंट के बारे में सोच रही थी, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग
विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल, जो तुरंत बिना किसी रिफ्यूजल के तुरंत उसे मिल जाए, एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। नहीं तो मैं ज़्यादा मान लूँ, एकदम से फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, इतना डर के एकदम सरप्राइज होके कह दे। और इसीलिए उसने सोच के क्या कहा, फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और हेजिटेट करते हुए उसने क्या कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ कितना चाहिए, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसेस ऑट टू कवर इट। लेकिन मुझे लगता कितने पैसे में, 400 फ्रांसेस में यूनिफॉर्म आ जाएगा। ही टर्न अ लिटिल पेल, और जैसे ही उसने 400 फ्रांसेस मांगे वो पीला पड़ गया। क्यों? फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उसके पास इतना ही पैसा था, और जो इसलिए उसने बचाया था कि वो एक गन खरीदेगा अपने लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, की जब गर्मियों की छुट्टी हो गई उसमें लोगों के साथ जो शिकारी जाते हैं उनके साथ वो भी जाएगा, शिकार करेगा। तो उसने इसलिए पैसा बचा के रखा था। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, के उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो गर्मियों में संडे को लार्क की शूटिंग पर जाते थे, तो उसने कहा वो भी उनके साथ जाएगा। नेवरदलेस, फिर भी उसने कहा, ही आंसर्ड वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रांसेस, ठीक है मैं आपको 400 फ्रांसेस दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कैसी ड्रेस परचेज करने की कोशिश करना, प्रिटी अच्छी ड्रेस परचेज करने की कोशिश करना। तो एक पार्ट हुआ, अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लॉयजल। मैडम लॉयजल कैसी पर्सन थी? ग्रीडी यहाँ पे, लेकिन क्या बताइए, सिंपल तो नहीं, मीन्स शी वॉज अ लेडी हु बिलीव्ड इन बिग ड्रीम, बड़े बड़े सपनों में बिलीव करती थी। शी लाइक टू वियर गुड ड्रेसेस, गुड फूड, ये सारी चीज़ें। वही तक वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, लेकिन खुश क्यों, दुखी क्यों रहती थी? तो पहले लिखेंगे वो है कैसी, उसे क्या चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा मकान, ये सब चाहिए। अब वो दुखी क्यों रहती थी? बिकॉज शी डिडंट हैव ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि इसके पास इतना से कुछ भी नहीं था, इसलिए वो दुखी रहती थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड कैसा व्यक्ति है? हाँ, हस्बैंड वाज अ वेरी सिंपल पर्सन, ही वॉज कंटेंटेड वॉट एवर ही है, उसके पास जो कुछ है वो उसी में संतुष्ट रहता है। तो आज एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कल करेंगे, ठीक है।